एवरीथिंग, सब कुछ पैसे से आ रही है। मतलब इंसान को सोचो जरा, छोटी छोटी चीजों के लिए भी पैसे देने पड़ रहे हैं। इंसान पैदा हुआ ना, पैदा होते ही वो पैसे लगवा रहा है अपने मम्मी पापा के। क्यों? आज के टाइम में हॉस्पिटल में ऑपरेशन में कितने पैसे लगते हैं? अगर नया 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 बच्चा आ रहा है तो कितना पैसा लग जाता है बताना जरा। 50,000। 50,000, 1 लाख। और अगर बच्चे की हालत सीरियस हो गई तो लाख। 1 लाख। लाखों रुपए। मतलब इमेजिन करो, लोग सोचते हैं यार कि आज की दुनिया में कहाँ पे कोई चीज ऐसी मिल जाए कि यार मतलब जादू हो जाए, है ना। ठीक है, लोन तो नहीं लिया, पर पापा मेरे बहुत हार्ड हार्ड वर्क करते हैं पढ़ाई करने के लिए, हर किसी के कर रहे हैं। समझ रहे हो ना। कहीं ना कहीं पता क्या होता है, लाइफ में हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है। मैं 4-5 दिन पहले ही एक लड़की से बात कर रहा था। उसने बताया कि मैंने बिहार की थी वो, उसने बताया कि बीसीसी कार्ड, स्टूडेंट कोई ऐसा कार्ड होता है क्या, स्टूडेंट बिहार में कोई कार्ड होता है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड करके कुछ कार्ड होता है, ठीक है। वो कार्ड से मतलब वो उसने 4 लाख रुपए बीसीए करने के लिए दिए, और 1 लाख रुपए उसके घर से लग रहे हैं, 5 लाख रुपए। अच्छा, उम्मीद क्या होती है इसके पीछे का? क्या उम्मीद होती है मुस्कान, इसके पीछे का इतना लोन लेने का, इतना रिस्क लेने का क्या उम्मीद होती है? कि गवर्नमेंट से सिर्फ एक उम्मीद होगी, अपने देश के गवर्नमेंट से सिर्फ एक उम्मीद होगी कि यार मेरी नौकरी लगा देंगे, इतना पैसा लगा रहे हैं तो। क्यों? ऐसे ही होता है ना मुस्कान। अच्छा, हमारे पेरेंट्स हमारे शादियों में क्यों लाखों रुपए लगाते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है? सिर्फ एक उम्मीद। लड़कियों की शादियों के लिए तो दहेज प्रथा भी चालू कर रखी है कि लोग, है ना। हाँ मुस्कान, हाँ। लोग सोचो जरा, पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि दहेज देते हैं अमीर घरों में अपनी लड़कियों की शादी करने के लिए। होता कि नहीं होता? जबकि लीगल नहीं है ये, दैट्स नॉट लीगल, है ना। बट देते वो दहेज। दहेज प्रथा बंद है ना भाई, कि नहीं लेना चाहिए, बट वो फिर भी देते कि यार हमारी लड़की अच्छे घर में जा रही है। कभी उसके ससुराल वाले उसको बोलेंगे नहीं कि तू लेके क्या आई थी इस दुनिया में, मतलब यहाँ भी इस घर में आई तो लेके क्या लेके आई। शायद यहाँ पे भी जितने लड़कियां हैं उनके 70% लड़कियों के घर वाले भी देंगे, है ना। कुछ ना कुछ दहेज के नाम पे तो नहीं देंगे, बट गिफ्ट के नाम पे तो देंगे। हाँ जी सर। ठीक है ना। और यही पे अब सोचो जरा, वो सिर्फ एक उम्मीद है कि उनकी लड़की सेफ रहे, जिंदगी अच्छी जिए, सिर्फ एक उम्मीद। कट जाए जिंदगी कैसे भी करके अच्छी खासी, कटने के लिए ही तो है ना, जिंदगी काटने के लिए तो हम लोग कर रहे हैं इतना कुछ। लोग 15 सोच रहे हैं कि भाई मेरी 15,000 की जॉब भी लग जाए, 20,000 की भी जॉब लग जाए, हम जिंदगी काट ले कैसे भी करके। मतलब सोचो, सर्वाइवल को ही इतना बड़ा फेस बना दिया गया इस दुनिया में कि हम सरवाइव करने के लिए हमें इतना, और सोचो जिंदा रहने के लिए भाई कि हम भूखे ना मरे। हमारे पेरेंट्स, यहाँ पे आज इंडिया के अंदर आप देखना, अगर माँ बाप काम ना करें तो 90% केसेस पे वो फैमिली भूखे मर जाएगी, बिना काम किए। काम ना करें तो भूखे मर जाएगी, हाँ या ना। आप लोग बताओ, अगर जिस दिन हमारे पेरेंट्स काम यस करना सर। बंद कर दें उस दिन क्या होगा? यस क्या सर। बिना काम के पैसा आएगा कुछ? एक्चुअल रीजन क्या है उसके पीछे का? सिर्फ एक है, ओनली देयर इज ओनली वन रीजन। सब कोई अपने लाइफ में सिर्फ स्ट्रगल कर रहे हैं सर्वाइवल के लिए। लिख लो चाहे ये चीज। और मैं भी आज आप लोगों को कुछ चीजें बता रहा हूँ। जिंदगी के ना कुछ 5 चरण होते हैं। अच्छा, आपको लोग अपनी जिंदगी का पर्पस पता है कि भगवान ने आपको जन्म क्यों दिया, क्यों भेजा भाई इस दुनिया में? पता है? चलो आज आप लोगों को फॉरएवर के बर्थडे वाले दिन आपको पर्पस बता देता हूँ आपकी जिंदगी का। मेन एम क्या है, क्यों भगवान ने हमें ये जिंदगी दी, क्या चीज है ना। रवीना बोल रही है। हाँ देखो सर, मेरे फादर सर 2 साल पहले एक्सपायर हो गए, ओ सॉरी। मेरी सिस्टर है, भाई है छोटे। आज मैं गवर्नमेंट जॉब पर हूँ हरियाणा में, चाहती हूँ कि मेरी फैमिली अच्छे से फाइनेंशियली स्ट्रांग बने। इसीलिए बस मैं फॉरएवर ज्वाइन करना चाहती हूँ, बिकॉज मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सुना है। यस, तो वही बता रहा हूँ ना कि लोग सोचो जॉब के लिए भी क्यों कर रहे हैं, कि वो भाई उनकी फैमिली एटलीस्ट सरवाइव कर ले, कोई भूखा ना मरे। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए एसेट्स इकट्ठा कर रहे हैं
कि यार अगर हमारे बच्चे, मतलब हम ना रहे तो हमारे बच्चे एटलीस्ट जमीन जगह तो रहे इतनी कि हाँ भाई वो बिना घर के ना रहे। यही चल रहा है ना आजकल मिडिल क्लास फैमिलीज में। सर्वाइवल के लिए लोग लड़ रहे हैं। पहला फेज लिख लो सभी लोग, लिखो, टॉपिक का नाम डाल दो, पर्पस ऑफ योर लाइफ एंड वाई फॉर एवर, इसके आगे लिख देना, ठीक है। जिंदगी का पर्पस क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। पहला पर्पस, हर किसी की लाइफ में यही होता है कि जिस स्टेज के अंदर हर कोई रहता है वो होता है क्या, सर्वाइवल। लिखो फटाफट से, फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ व्हाट, सर्वाइवल। रिपीट करना सर। हाँ, सर्वाइवल, मालिया, सर्वाइवल, मैंने बोला। सर्वाइवल का एक इकलौता ऐसा फेज होता है जिस फेज के अंदर मैक्सिमम लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज, मिडिल क्लास फैमिलीज या लोअर क्लास फैमिलीज, ये लोग, या फिर कह लो सर्वाइवल का फेज कहते हैं किसको है, जिस फेज के अंदर इंसान और जानवर के अंदर कोई डिफरेंस ना हो। सॉरी फॉर माय वर्ड्स, जिस फेज के अंदर इंसान और जानवर के बीच में कोई भी डिफरेंस ना हो, वो फेज कहलाता है सर्वाइवल का फेज। क्योंकि इंसान को इंसान बनाया गया है क्या, सरवाइव करने के लिए, कि आप जिंदगी काट लो। जिंदगी काटने के लिए तो जानवरों को मिला है ना। क्या जानवर सपना देख सकते हैं क्या कि मैं अपनी लाइफ को बहुत बेहतरीन करूंगा, मैं जिंदगी जीने के लिए नहीं, मतलब वो जिंदगी जीने के लिए थोड़ी ना आए भाई, वो सरवाइव करने के लिए आए हैं। अगर आपके घर में आपको या आपके फैमिली मेंबर्स को काम करना पड़ रहा है, लिख लो ये पॉइंट, अगर आपके घर में आपको या आपके फैमिली मेंबर्स को काम करना पड़ रहा है कि वो कैसे भी करके सरवाइव कर ले अपनी लाइफ, कि रोटी कपड़ा मकान बेसिक नीड्स के लिए काम करना पड़ रहा है, इट मीन्स आप सर्वाइवल के फेज में हो। मतलब रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई लिखाई छोटी चीजें, एजुकेशन, मतलब जो बहुत बेसिक है, बेसिक नेसेसिटी के लिए अगर हमारे घर में हमारे पेरेंट्स को स्ट्रगल करना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है कि बेसिक नेसेसिटी पूरी हो जाए, इट मीन्स आप कौन से फेज में हो अभी, सर्वाइवल के फेज में जी। लिख लो फटाफट से, सर्वाइवल का फेज। इसके बाद दूसरा स्टेज आता है हमारे लाइफ में, श्रेया, प्रदन्या, सभी लोग सामने हो प्रॉपर। जिसकी वीडियो ऑफ है मैं भाई आप लोगों का ठेका नहीं ले रखूं, ठीक है। आप लोग, क्या बोलूं मैं, आप लोग बने हो सर्वाइवल के फेज के लिए, इसके अलावा आगे जा नहीं सकते कुछ नहीं कर सकता मैं। यू डिजर्व इट क्या बोलूं मैं, है ना। सर्वाइवल का फेज लिख लिया। सर प्लीज रिपीट अगेन, मैंने बोला कि इस फेज के अंदर इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं होता, बिकॉज जानवर भी अपनी जिंदगी में स्ट्रगल करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, क्यों दिलखेश, ऐसा ही है ना भाई, है ना। स्ट्रगल करने के लिए भी वो भी भाई रोटी कपड़ा मतलब भाई वो भी इसीलिए शेर दौड़ के जाता होगा क्या, ये सोचता होगा कि आज मैं BMW चलूंगा, नहीं भाई। वो उठता है, खाता है, शिकार करता है, एक गुफा ढूंढ लेता है, बच्चे पैदा करता है और फिर मर जाता है। यही होता है, हाँ या ना, यही होता है ना, ठीक है। यस सर। मतलब इस फेज में क्या होता है कि इंसान सिर्फ और सिर्फ बेसिक नेसेसिटी के लिए ही वो स्ट्रगल कर रहे हैं। यू आर स्ट्रगलिंग फॉर योर बेसिक नेसेसिटी, रोटी कपड़ा मकान के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इट मीन्स आप सर्वाइवल के फेज में हो। शायद यहाँ पे मैक्सिमम 99% केसेस पे, या बोल दें 100% केसेस पे, जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं वो सारे लोग ही होंगे सर्वाइवल के फेज में, आई थिंक सो, ठीक है। अभी बताता हूँ मैं कैसे होगा। दूसरा फेज, दूसरा फेज आता है सिक्योरिटी, लिखते जाओ सब लोग, सिक्योरिटी। जिस चीज के लिए मैक्सिमम लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं जी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, कि वहां पे फिक्स जॉब रहेगी जी, फिक्स जॉब, मतलब हम सिक्योर रहेंगे, इसीलिए कर रहे हैं ना। गवर्नमेंट जॉब आज के टाइम में लोग 15 लाख रुपए घूस दे के भी लेने के लिए कोशिश करते हैं, 15 लाख 20-20 लाख रुपए भी लगता है उनको कि दे घूस, घूस भी दे के अगर लग रही है जॉब तो ले लेते हैं भाई, है ना। कोशिश सब कोई करता है, अगर आज मौका दे गवर्नमेंट या किसी का कनेक्शन है स्ट्रांग तो वो पैसा थोड़ा फेंकता है, और है कि नहीं है ये सब कुछ, कनेक्शन तो मैटर्स। और मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिली बेचारी पढ़ पढ़ के दिमाग की ऐसी की तैसी कर रही है, ठीक है, कि भाई हमारे भाई लॉयल, मतलब लॉयल हम रहेंगे तो हमें लग जाएगी। गेटिंग इट। लोग क्यों इतनी तैयारी कर रहे हैं, 5-5 साल 10-10 साल, सिर्फ एक रीजन, सिक्योर होने के लिए, एक सिक्योर भविष्य के लिए। इसके ऊपर तो मिडिल क्लास फैमिली लोअर मिडिल क्लास फैमिली सोचती भी नहीं है,
उनके ख्यालों में भी नहीं जाता भाई कि मैं इससे ऊपर कुछ सोच लूं। सच है कि नहीं है? यस सर। यही है ना कि बस हम सिक्योर हो जाए। और सिक्योर होने के लिए क्या चाहिए? फिक्स पैसा आए कि हाँ हम इतना काम करेंगे, कोई निकाले ना। और आज के टाइम में सरकार ने क्या कर दिया? सब कुछ प्राइवेटाइजेशन में डाल दिया। सब कुछ उठा के प्राइवेट कर दे रहे हैं भाई, कि प्राइवेट हो जाए, प्राइवेट हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर इंडिया को और टॉप पे जाना है तो प्राइवेटाइजेशन करना इंपॉर्टेंट है। रीजन ये है कि सरकारी चीजों की कदर कौन करता है भाई? करता है क्या कोई कदर? सरकारी ट्रेन जब तक थे तो वहां पे जब तक यस जाते सर। थे लोग, तो अगर वो गलती से सरकार सुविधा दे देती थी कि भाई तुम लेट के जाओ बढ़िया अच्छे खासे, तो लोग सीट ही उखाड़ के लेके चले जाते थे। सरकारी था ना। लोग तकिया चुरा के लेके जाते थे, भर लेते थे बैग वगैरह में। होता था कि नहीं होता? डिजर्व करते भाई। आप सरकारी स्कूलों की हालत देखो, बच्चे वहां पे गुटखा खा के थूक रहे हैं पान। क्या प्राइवेट जगह पे आप कर सकते हो? आप प्राइवेट बस में जाके थूकोगे? वो लोग आपको लात मार के भगा देंगे यहाँ से। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन क्यों करे जा रहे हैं? इसके पीछे का भी रीजन है कि भाई क्वालिटी ऑफ वर्क, क्वालिटी ऑफ वर्क। आप सरकारी स्कूल के टीचर को आप देख लो भाई। मैं सोचता हूँ कभी कभी, मैंने खुद नोटिस किया कि ऐसे ऐसे टीचर्स को मैंने देखा है जिन लोगों की मतलब ढंग से उनको बोलना नहीं आ रहा है। वो 90-90 हजार रुपए पता नहीं कैसे बन गए भाई, 90-90 हजार रुपए उनकी सैलरी आती है। मतलब पहले के जमाने के कुछ प्रिंसिपल प्रिंसिपल आते हैं हमारे यहाँ पे, शॉप है ना, तो उनके यहाँ पे मतलब वो होता है अकाउंट वगैरह से पैसे निकालने आते हैं। तो बता रहा हूँ कि उनको ढंग से बोलना नहीं आता। अभी कई सारे न्यूज रिपोर्टर गए सरकारी स्कूल के टीचर्स के मतलब इंटरव्यू लेने, उनको ढंग से ABCD नहीं आ रही है। उनको ढंग से जनवरी फरवरी ये सब कुछ नहीं आ रहा, उनकी स्पेलिंग नहीं आ रही है उनको। बट पता नहीं कैसे उनको सरकारी नौकरी लग गई। कनेक्शन रहा होगा कुछ ना कुछ। सच है कि नहीं है? आज के टाइम में ऐसा है क्या कि लग रहा है आपकी? नहीं। समझ में आ रहा है? तो क्वालिटी ऑफ वर्क के लिए ये चीजें करी गई। और आज के टाइम में बच्चों को लगता है कि भाई हम सिक्योर रहेंगे, हमारी जॉब लग जाएगी, कोई सरकारी नौकरी लग जाएगी। तो अब ध्यान समझना, मैं आपको बताता हूँ, रियल लाइफ में आंखें खोलना जरूरी है। अगर शिकार को ये लगता है कि उसके आंखें बंद कर लेने से उसका कोई शिकार नहीं करेगा, तो वो भ्रम में है। आंखें बंद करके रखेगा, सोचेगा कि अरे भाई शेर आ गया सामने, आंखें बंद कर लेता हूं मैं, कुछ नहीं होगा। ऐसा हो सकता है क्या? इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप आंखें बंद कर लो और शेर आपको खाए ना? शेर क्या है? वक्त, बुरे हालात, है ना। आप सोचो कि आप जागो ना, आज आप मेहनत ना करो, आज अपने जिंदगी के लिए स्टैंड ना लो, तो ऐसा हो सकता है क्या कि आप आंखें बंद कर लो आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होगा? आप सोते रहो नो आपकी सर। जिंदगी में कुछ नहीं होगा? होगा भाई। अगर लकी उस दिन जागता ना लकी अगर उस दिन ये ना सोचता, मानिक अग्रवाल उस दिन ना सोचते कि भाई मेरे को लाइफ में कुछ करना है, आज नहीं स्टैंड लिया तो जिंदगी भर वही जिंदगी रहेगी, कुछ नहीं कर। है ना। वही एवरेज लाइफ, घटिया जिंदगी जिसको बोलते हैं। ठीक है, मिडिल क्लास में एक्चुअल में भाई नरक 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 अगर आपको देखना है तो अब कभी इंडिया के अंदर अगर आपको नरक देखना है या दुनिया में इस धरती लोक में जीते जी नरक देखना है, आप कभी जाके देखो गरीब के घर में, या मतलब जाके देखो सिटीज के अंदर चले जाओ। मैं कभी कभी गया गया था उस दिन। भाई दिल्ली में पता नहीं कैसे लोग रह लेते भाई, इतनी बदबू इतना कुछ, मतलब सोचो जरा। वहां पे ऐसी हालत है कि मतलब जैसे गांव वगैरह में, गांव भाई सुंदर होता है भाई, हमारे यहाँ पे गांव अच्छा है, सब कुछ अच्छे। सिटीज में लोग मतलब बताओ बदबू नामा जगह में रह रहे हैं। और सिर्फ कर रहा है कौन रहा है? मिडिल क्लास फैमिली से रह रहे हैं ना। क्या रिच लोग रहेंगे ऐसी जगह में? रहेंगे नहीं। उनकी अलग दुनिया है भाई, उनकी सोसाइटी में एक नंबर क्लीनिंगनेस मिलेगी आपको, एक नंबर। मैंने एक बैग दी। समझ में आया? मैंने भी। अब सिक्योरिटी, अब कब आप अपने आप को सिक्योर मान सकते हो? लिख लो, वेन यू कैन कंसाइडर योर सेल्फ दैट यू आर सिक्योर्ड। अब लिखो ध्यान से, जब आपके पास बेसिक नेसेसिटी के अलावा, मतलब रोटी कपड़ा मकान, ये सब के अलावा, अगर आपके पास आज के दौर पे इंडिया के हिसाब से बता रहा हूँ, मिनिमम मिनिमम 21st सेंचुरी के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर आप 4 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हो, कितना? 4 लाख पर मंथ। लिख लो, इंडिया की स्टडीज हैं,
ठीक है। 4 लाख रुपए अगर आप महीने के कमा रहे हो। दूसरी चीज, आपके पास वो ये नहीं कि हाँ भाई आपके पास रहने के लिए घर नहीं है और आपको कोई सैलरी दे रहे हैं और उस हिसाब से जॉब पे नहीं, आपके पास ऐसा फिक्स्ड ऐसा हो कि मिनिमम 4 लाख रुपए महीना आपको आ रहा हो। सिक्योरिटी के फेस में क्या होता है, आप कब अपने आप को कंसाइडर कर सकते हो सिक्योर होना, कि जब आपकी मंथली इनकम 4 लाख रुपए पर मंथ हो। दूसरी चीज, 6 महीने का आपके पास सेविंग रिजर्व हो। मतलब कि 4 लाख मल्टीप्लाई 6 कितना होता है, 4 छंग 24 लाख रुपए। लिख लो ये चीज, आप लोगों की लाइफ के लिए मैं लेसन दे रहा हूँ कि अगर आपको लाइफ में सच में अपने आप को सिक्योर बनाना है तो 24 लाख रुपए आपके पास सेविंग में पड़े होने चाहिए, कि कभी भी जिंदगी में कोई भी एज अ इमरजेंसी फंड पड़े होने चाहिए। कितना जी, 24 लाख रुपीज। कि कभी घर में कोई हेल्थ इमरजेंसी आ जाए तो ये ना हो कि अरे भैया घर बेचना पड़ेगा, अरे भैया ये करना पड़ेगा। समझ रहे हो? अक्सर इन चक्करों में वही लोग फंसते हैं जिनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं होता, जो लोग पहले सोचते नहीं है। तो उनके भी पता चलता है कि घर बिक गया भाई, पता चलता है कि ये हो गया, तो इमरजेंसी फंड में आपके पास 24 लाख रुपए पड़े होने चाहिए। मतलब 4 लाख मल्टीप्लाई 6 महीने, मतलब 6 महीने तक अगर आपको पैसा ना आए तो भी आपकी जिंदगी सर्वाइवल हो जाए, सेम लेवल पे आपका स्टैंडर्ड मेंटेन रहे, तब आप अपने आप को सिक्योर मान सकते हो। तीसरी चीज लिख लिया सभी लोगों ने, 4 लाख रुपए महीना आना चाहिए और 24 लाख रुपए आपके पास मिनिमम आपके सेविंग में पड़े होने चाहिए, एनी टाइम, इमरजेंसी फंड की तरह, कि भाई कभी भी अगर अचानक से कोई घर में हैपनिंग हो गई तो हम झेल सकें। अच्छा एक बात बताना, लॉकडाउन जब आया, कोविड जैसा चीज आया, अगर उस टाइम पे हमारे बैंक में सच में 24 लाख रुपए होते तो क्या कभी किसी को नौबत आती? बहुत ज्यादा झटका लगता क्या किसी को? क्या लगता झटका? नो सर। नहीं लगता। नो सर। तो मैं रियलिटी बता रहा हूँ। नो सर। आप ये मत सोचो कि हाँ भाई सरकारी नौकरी लग गई तो आप चोर हो। नहीं, सरकारी नौकरियों से भी आज कितने सारे लोगों को निकाल दिया गया। लॉकडाउन में चोरी, उनको सर। अर्ली रिटायरमेंट के नाम पे भगा दिया गया भाई, कि अर्ली रिटायरमेंट हो गया। अभी ये जिस हिसाब से दुनिया आगे बढ़ रही है, आप सोचो जरा, सिक्योरिटी के बीच में लिए बोले आप, का है वैसे तो है हमने। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप मुझे एक बताओ, एक ऐसा रास्ता बताओ जहां से 4 लाख रुपए महीना छोड़ो आपको 1 लाख रुपए महीना भी आए, जहां पे आप 15 लाख रुपए भी दे दो और आपको 1 लाख रुपए महीना आए। ऐसा कोई रास्ता है आपके पास 15 लाख देने के बाद भी 1 लाख रुपए महीना? 4 लाख तो दूर की बात है भाई। बताओ ऐसा कोई रास्ता, टेल मी, डू यू हैव एनी अदर वे? नहीं है। नहीं। मैं बुरा लगवाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं दिखा रहा हूँ कि भाई आंखें टाइम पे खोल ली अगर, तो बचाया जा सकता है अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ को बेहतरीन किया जा सकता है। समझ में आया? आप उस दलदल में फंसने से बच सकते हो अगर सही वक्त में आंखें खोल ली जाए तो, कि क्या रियलिटी है कि बाहर लोग, अगर जैसे मैं दुकान चला तो मेरे यहाँ पे फादर की शॉप है, तो शॉप में क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, कि अगर आप लाखों रुपए लगाओगे तो आपके घर में हजारों रुपए आएंगे, क्योंकि वही पैसा आपको वापस से दुकान में डालना पड़ता है। आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर आपने कपड़े की दुकान खोली 15 लाख रुपए लगा दिए तो 15 लाख रुपए का कपड़ा बिक गया, तो पहली बात तो एक साथ तो बिकेगा नहीं, आपको वो कुछ ना कुछ पूंजी वहीं पे लगातार फंसा के रखनी पड़ेगी। 50 लाख रुपए, 55 लाख रुपए, 1 1 करोड़ रुपए लोग फंसा के रखते हैं, और ऊपर से स्टॉक मेंटेन करते रहते हैं, स्टॉक मेंटेन करते रहते हैं, कि क्योंकि कंपटीशन, समझ में आ रहा है? मैं अगर कहीं पे कुछ गलत बोल रहा यस हूँ, सर। कंपटीशन, कंपटीशन इतना ज्यादा है कि भाई सर्वाइवल ही नहीं होगा, पूंजी लगानी पड़ेगी, और उसके बाद से थोड़ा 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 थोड़ा, वो लोग भी नहीं कमा रहे भाई, करोड़ों रुपए लगा के भी उनके महीने की कमाई 4 लाख रुपए नहीं है। क्या बताओ, है क्या? नहीं। नहीं। अभी यस तक सर। मेरी भी इनकम 4 लाख रुपए तक नहीं पहुंची, बट वेरी सुन, बहुत जल्दी इनकी कृपा होगी तो होगी। ठीक है, 4 लाख रुपए तक मेरी भी नहीं पहुंची, बट हाँ इतना तो है कि भाई मैंने जो आपको बोला कि इतना रिजर्व में पड़ा होना चाहिए, वो तो मैंने अपना बना रखा है। समझ में आया? गेटिंग इट? तो मेंटली हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा चीजें अगर करनी है तो। गेटिंग इट? समझ में आया? क्योंकि पैसों से ही एक्चुअल में आप इधर अपने ले लाइफ लो। के चीज पूरे इधर कर ले सकते लो एक बार है ना। हो। क्लियर? अब ये जितने लोग वीडियो ऑफ करके बैठे हैं ना, अगर आप लोगों ने अब अनम्यूट कर दिया, मैं लिटरली बता रहा हूँ यही तो उठा के फेंक दूंगा बाहर। अनम्यूट मत कर लेना, ठीक है?
आपके यहाँ पे पीछे से बच्चे चिल्ला रहे हैं, आपके यहाँ से पीछे से कुछ हो रहा है, भाई डिस्टर्ब हो रहा है ना। ठीक है। हाँ। अगला पॉइंट, सिक्योरिटी के बाद एक इंसान की जिंदगी का पर्पस क्या है, कि अगर एक बार वो सिक्योर हो गया, उसके पास महीने का 4 लाख रुपए आ रहा है, वो उसके पास सेविंग में पड़े हुए चीजें, तो वो क्या सोचता है। हर किसी का किसका इसका सपना है कि वो कामयाब होना चाहता है। कामयाब होना चाहता है, किसका इसका ड्रीम है कि वो सक्सेसफुल होना चाहता है। चैट बॉक्स में टाइप मी करो, कामयाब। नहीं पता, कर लो, कॉल करो उनके पास। कामयाब। अच्छा, कामयाबी का मतलब क्या होता है पता है? पता है आपको? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई कामयाबी? कौन बोलेगा कामयाब कब आप मानोगे अपने आप को? कब आप अपने आप को कामयाब कंसाइडर कर सकते हो? हाँ प्रदन्या, बताओ बताओ, कब आप अपने आप को कामयाब मानोगे? अच्छा, कामयाबी का हर किसी के लिए अलग अलग डेफिनेशन होती है, अलग अलग डेफिनेशन। बट रियल जिंदगी की हम बात करेंगे, कोई हवा हवाई या फ्लेक्स करने की बातें नहीं करेंगे, क्या ले यार मेरे ये तो कामयाबी यही है कि मेरे बच्चे कामयाब हो जाए। ये वो जो डायलॉग है ना, मम्मी पापा वाले, ये डायलॉग कोई मत मार देना यहाँ पे। अब ध्यान समझना, लिखो। आप असल जिंदगी में रियल मायने में कब कामयाब हो जाते हो? कामयाब मतलब समझ रहे हो किसको बोलते हैं? मैं अभी अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ अपनी जिंदगी में, मैं अभी अभी कामयाब नहीं हुआ भाई। कामयाबी पता है किसको बोलते हैं? कि जब आप जो मर्जी, जहां मर्जी, जैसे मर्जी, जो चाहो वो कर सको, खरीद सको, जो आपको पसंद है, जहां जाना है। आपके पास क्या क्या होना चाहिए? टाइम की फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम। क्या क्या? टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम। ये दो चीजें जिनके पास होती है, वही एक्चुअली में कामयाब होते हैं। समझ में आया क्या होता है? हाँ, आवाज आ रही है? समझ में आ रहा है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सक्सेसफुल हम किसको मानते हैं? आप लोग अपने इलाके में देखना, किसको आप कामयाब मानोगे? जो स्कूटी से आ रहा है, किसको कामयाब मानोगे? जो स्कूटी से आ रहा है, टेल मी। जो स्कूटी से आ रहा है, उसको कामयाब मानोगे? मौसम। नहीं। हम किसको कामयाब मानते हैं? सीरियस नोट पे बता रहा हूं मैं। हम कामयाब किसको मानते हैं भाई? जो अमीर हो, रिच हो, जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, जो घूम रहा है, फिर रहा है, सच में जिंदगी को जी रहा है, जिसकी जिंदगी में जिंदगी है। लिख लो ये चीज, जिसकी जिंदगी में जिंदगी हो, असल मायने में वही कामयाब है भाई। अब ये नहीं कि किच किच पक 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 पक। आप नोटिस करना, मैं बानिया फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि दुकान वगैरह चला रहे हैं, सही चीज हो रही है, उसके बाद मैं तो कामयाब नहीं मानता भाई उनको। क्यों? क्योंकि पैसा कमाना ही कामयाबी होती है क्या? सिर्फ पैसे कमा लिया, आप 12 घंटे सिर्फ पैसा 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 पैसा, भाई जिंदगी जी कहाँ रहे हो? आपके पास समय की आजादी होनी चाहिए, कि आपको कोई थर्ड पर्सन आपको वो ना करे कि नहीं नहीं नहीं, अरे यार तुम तो ये ना करो, है ना, ऐसा ना करो, वैसा ना करो। आपके पास समय की आजादी होनी चाहिए। यू शुड बी फ्री फ्रॉम फाइनेंशियल फ्रीडम। मतलब आपको ना ऐसा हो कि अगर मान लो प्रदन्या है, प्रदन्या है, प्रदन्या गई, प्रदन्या को कोई ना लहंगा पसंद आ गया, कि यार ये लहंगा बड़ा अच्छा है, मॉल में गई है, उसको प्राइस देखने की जरूरत ना पड़े, कह रहे यार अरे भाई बहुत महंगा है। लिख लो, आज अगर कितने भी लोग हैं आप लोग, अगर आपको मॉल में जाके प्राइस देखने की जरूरत पड़ रही है, आपको ये देखना पड़ रहा है कि भाई वो औकात में है या नहीं है, समझ में आ रहा है? तो इट मीन्स यू आर स्टिल ना कामयाब। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख वाले कामयाब नहीं माने जाते कि भाई वो कामयाब है अपनी जिंदगी में। नहीं। समझ में आया? आपका मेरा दिल कर रहा है कि मैं स्विट्जरलैंड चले जाऊं, तो अगले ही दिन में चले जाऊं। मानिक सर अच्छा कामयाब है कि नहीं अपनी लाइफ में, बताओ जरा। मानिक सर अपनी जिंदगी में कामयाब है, सक्सेसफुल है? टेल मी। यस सर। यस मैं सर। अभी अभी कामयाब नहीं हुआ भाई, अभी मैं नहीं हुआ। यस मानिक सर है ना कामयाब? सर।
अब सोचो जरा कि भाई जिंदगी में जिंदगी तो उन्हीं के है, बाकी के लोग क्या कर रहे हैं भाई। मैं कोई कंपैरिजन चार्ट नहीं खोल के बैठा हूं, बट आप रियल मायने में अगर देखो, भाई वो फॉर्च्यूनर, उनके पास चार चार पांच पांच गाड़ियां हैं, जो गाड़ी का दिल करता है वो गाड़ी लेके आ गए हैं। उनके पास अच्छा घर बना रखा है उन्होंने, ठीक है। उनके यहाँ पे वो दिन भर, अभी सोचो, 50 देश घूम चुके हैं अभी तक में। फॉरएवर में 8 साल हुए उनको, 8 साल का करियर बना चुके हैं वो, और 50 से ज्यादा देश इस 8 साल में घूम चुके हैं। 50 देश, और घूमते घूमते पैसे कमा रहे हैं। मतलब ही इज इंजॉइंग हिज लाइफ। वो अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, और उसके बाद भी उनको पैसा आ रहा है। जबकि मिडिल क्लास फैमिलीज में क्या सिखाया जाता है जी, हमारी लाइफ में क्या सिखाया जाता है कि भाई जिंदगी भर तो वैसे भी काम करना ही पड़ेगा, अभी थोड़ा एंजॉय कर लो, अभी मजे कर लो, वैसे भी जिंदगी भर तो जिंदगी मजे लेगी। क्यों, यही बोला यस जाता है ना। जी सर। यस सोचो सर। जरा। और होता भी क्या है कि जो लोग मजे नहीं भी कर रहे हैं, उनके भी जिंदगी भर मजे ले रही है। जो लोग पढ़ाई लिखाई में लगे हुए हैं कि भाई मैं ये कर लूंगा, आईएएस बन जाए, मतलब वो लोग की लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल, है ना। जॉब उनकी नहीं लगी, उसके बाद फिर वही लाइफ है। सक्सेस का मतलब समझ में आ गया क्या, कि आपके पास फ्रीडम हो, फ्रीडम ऑफ मनी। आपका दिल कर रहा है आप स्विट्जरलैंड चले जाओ, गर्मी बड़ी ज्यादा है इंडिया के अंदर, निकल जाओ भाई, घूम के आओ। असल मायने में आप, देश कब आजाद हुआ था पता है आपको? देश आजाद कब हुआ था? वेन इंडिया गॉट फ्रीडम। हाँ, 1947। 1947 में। अच्छा मैं बताता हूँ, आप लोग क्या सच में आजाद हो? सच में आजाद हो? मैं बहुत गहराई के ऊपर जा रहा हूँ, बहुत डीप में जा रहा हूँ मैं। मुझे जस्ट बताओ कि आप सच में आजाद हो? नो सर। नो सर। और देश में कुछ लोग ओ ऐसे तब भी सर। थे, 1947 में भी या उससे पहले भी कुछ लोग ऐसे जरूर थे, जो लोग तब भी आजाद थे जब देश पूरा गुलाम था। वो अब तब भी भी है आजाद थे सर। भाई। कैसे? उनके पास पैसा था, उनके पास सच में वो सब कुछ था, उन्होंने बिल्डअप कर रखा था, वो तब भी घूम रहे थे दुनिया, वो तब भी ऐश कर रहे थे। क्यों? टेल मी। पैसा था उनके पास। समझ में आ रहा पैसा है? था। ठीक है। मिडिल क्लास फैमिली में क्या बोलते हैं, अरे पैसों से खुशियां थोड़ी ना आती है। हाँ आती है, नहीं नहीं आती भाई, नहीं आती, कुछ नहीं आती, खुशियां कहाँ आती है? पैसों से आती है क्या खुशियां? आप किसी गरीब के घर में 1 लाख रुपए ऐसे ले जाके दे दो, खुशी देखो, वो आपके पैर चूम लेगा भाई, पैर चाट लेगा, ये हाल हो जाएगा। मतलब जिसको बहुत ज्यादा नीड हो, बहुत ज्यादा नीड हो, बहुत ज्यादा, मतलब ये हालत हो जाए कि यार उनको आप मदद करके देखो, देखो खुशियां कैसे देते हैं पैसा। आपकी पूजा करेगा वो रोज, आप उनको मदद करो। हाँ मानता हूँ कुछ लोगों को बहुत बुरा लग रहा होगा, मेरे वर्डिंग्स बहुत बहुत हार्ड है, मतलब एसिड की तरह काम करते हैं मेरे, ठीक है। बट मैं यही बोल रहा हूँ कि नीम के पत्ते जैसे कड़वे होते हैं ना, बट फायदा सबसे ज्यादा वही करता है। तो मैं जानबूझ के चाहता हूँ कि भाई आप अपनी आंखें खोलो। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य जैसी कोई चीज नहीं होती। सच है कि नहीं है क्या इसका मतलब कि यस उल्लू को सर। नहीं दिखाई देता, इसका मतलब है कि भाई सूर्य जैसी कोई चीज नहीं है? या एक कुएं में एक मेढक है, जो मेढक जो कुएं में सारी जिंदगी रहा है, इसका मतलब ऐसा है क्या कि उस कुएं के बाहर दुनिया नहीं है? ऐसा है क्या कि उस कुएं के बाहर दुनिया नहीं है? है। सर। लोग जी रहे हैं। तो ये हमें अंडरस्टैंड करना है कि हमें कैसी लाइफ चाहिए भाई। दुनिया में बहुत कुछ है। आप पंखा चला कई दो। लोग ऐसे होंगे यहाँ पे, मैं जानता हूँ 100% अभी श्योर, झाड़ू थोड़ी लगा रही हूँ। यहाँ पे कई सारे लोग होंगे जो अभी नॉलेज ले रहे हैं, सही चीज कर रहे हैं, बट उनके फिर भी पल्ले नहीं पड़ेगा। भाई वो बने हैं भाई, मतलब घटिया जिंदगी जीने के लिए बने हैं। मैं नहीं बोल सकता भाई, सच बता रहा हूँ मैं। दे आर मेंट टू बी, उनको बनाया गया है कि स्ट्रगल करो। अब एक बात बताना, हर कोई लाइफ में कामयाब हो जाएगा तो फिर अमीरों को भी घर के झाड़ू लगाने पड़ेंगे? हर कोई कामयाब बन सकता है क्या इस दुनिया में? क्या हर किसी की औकात है? औकात की बात कर रहा हूं मैं।
क्या है औकात कि वो कामयाब बन जाए? क्या हर लड़की डिजर्व करती है कि वो नो बहुत सर। कामयाब है, कि उसके आगे पीछे नौकर लगे? इंसान एक वो भी है जो झाड़ू भी लगा रहा है घर के सामने, और एक इंसान वो है जो अपने पैरों के जूते भी साफ करवा रहे हैं तीसरे बंदे से। इंसान ही है, लेकिन उनकी वैल्यू बढ़ाई किसने? उनके माइंडसेट ने। इंसान अमीर पैसों से बाद में बनता है, पहले अपने दिमाग से अमीर बनता है। ठीक है, जिसके जो उसको जितना पहले समझ में आ गया ना अपनी लाइफ में, वो उतना आगे निकला है। ठीक है, अगला पार्ट लिखो। सक्सेस के बाद क्या होता है? सिग्निफिकेंस। मैं आज आपकी जिंदगी का पर्पस दे रहा हूं आपको, मकसद। आपके लाइफ का एम आपको पता लग जाएगा। और जिस इंसान ने अपने लाइफ के इस एम, मैं भी अपने लाइफ के यही सारे फेजेस को कंप्लीट करने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। एंड आई विश कि जो इंसान डिजर्विंग है, मैं हर किसी के लिए नहीं विश करता, कि जो इंसान डिजर्विंग है, जो सच में मेहनत कर रहा है, जो सच में चाहता है कि वो लाइफ एवरेज लाइफ की तरह ना जिए, वो भी ये सारी चीजें पूरी फुलफिल करेगा, साथ में रहेगा तो। मतलब बात तो वही है ना भाई, मैं तो चला इन सारी चीजों को पूरा करने। जो साथ में आ रहे हो तो तुम्हारे भी पूरे हो जाएंगे, नहीं तो भाई। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चीजें जो होनी है वो तो होके ही रहेंगी। होनी को कौन टाल सका? होनी को कोई टाल सका है क्या? ठीक है। कभी कभी पता क्या होता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। लिख लो चाहे ये चीज। जब अंत समय आएगा, जब विनाश की घड़ी आएगी ना, तो उस टाइम पे आपकी बुद्धि विपरीत भागने लग जाएगी। कोई नहीं बचा सकता। मतलब ब्रह्मा जी भी उतर के आके बोल देना कि अरे भाई, उधर से उठ, इधर से उठ, तो तुम ब्रह्मा जी के ऊपर बोल दोगे अरे पागल है क्या तू? कौन है भाई? तो मैं कौन होता हूँ? मैं कोई नहीं होता किसी की लाइफ के बारे में बोलने वाला। बट मैं सिंपल सा ये चीज बोल सकता हूँ कि व्हाट इज रियल मीनिंग ऑफ, मतलब आपकी जिंदगी का मेन पर्पस क्या है वो तो जान लो। पूरा तो बाद में करोगे ना, जब आपको पता हो कि हाँ भाई ये मेरी लाइफ का पर्पस है। और जिसके अंदर गट्स होगा, जिसके अंदर सच में खून है गरम, कि मैं को एवरेज लाइफ नहीं जीनी, तो वो करेंगे पूरा। नहीं तो भाई वैसे भी हमारे शास्त्रों में लिखा है, कायर भोगे दुख सदा, और वीर भोगे वसुंधरा। स्वर्ग एक्चुअल में वीरों के लिए बना है, कायरों के लिए नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। हाँ पता है मुझे कि डायलॉग बहुत तगड़े तगड़े हो रहे हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सच बात है कि नहीं? और क्या मोमेंट में डायलॉग पढ़ रहे हैं। यस सर। है ना? ये चीज है, मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ आपको, ध्यान समझना। मैं कभी जिंदगी में किसी को मोटिवेट नहीं करता। मैं सिर्फ एजुकेट करता हूँ। आई जस्ट एडुकेट पीपल। आगे का पर्पस लिखो, सिग्निफिकेंस लिख लिया। सक्सेस के बाद अगला मकसद आता है हमारी लाइफ में। मीनू की जिंदगी का अगला मकसद रहेगा, जिस दिन मीनू कामयाब हो जाएगी, कि वो सिग्निफिकेंस की ओर दौड़े। सिग्निफिकेंस का मतलब, अब आप खुद तो सक्सेसफुल हो चुके हो भाई, आपने खुद सक्सेस अचीव कर ली। नाउ इट्स टाइम टू डू फॉर द सोसाइटी। अब आप लोगों के लिए करो, लोगों को कामयाब करने में हेल्प करो। अब आप तो सक्सेसफुल हो गए, आप तो उस दलदल से निकल गए। नाउ हेल्प पीपल, कि वो भी उस दलदल से बाहर निकल सकें। लोगों को उनके लाइफ के बारे में वैल्यू ऐड करो। डू फॉर द सोसाइटी लिख लो। डू फॉर द सोसाइटी, डू फॉर द लिविंग। मतलब आप लोगों की लाइफ के लिए कुछ ऐसे चेंजेस लेके आओ कि वो जिंदगी भर आपकी सच में रिस्पेक्ट करें। सच में रिस्पेक्ट। एक होती है इज्जत, जो डर डर बनाता है। वो इज्जत नहीं है, वो डर है। अगर मान लो कोई पुलिस वाले आगे खड़े हो जाए किसी के अगल बगल, तो क्या उनकी रिस्पेक्ट होती है? क्या पॉलिटिशियंस की रिस्पेक्ट होती है? क्या उनको दिल से कोई इज्जत करता है? पावर की वो रिस्पेक्ट हो रही है, पावर की, कि हाँ भाई इतने बड़े ओहदे पे है, थोड़ा बहुत कनेक्शन बना के रखेंगे तो कभी ना कभी तो काम आएगा। हाँ, क्यों? सच बात है कि नहीं है? क्यों दिल के? ऐसे ही है ना? है ना, बातें जा रही है दिल में। यस सर, यस सर। ठीक है। तो ओवरऑल सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है, ध्यान समझना। आपने खुद तो कामयाब हो गए, अब आप लोगों की हेल्प कर रहे हो कि वो भी अपनी लाइफ में कामयाब बने। आप सोचो जरा, फॉरएवर के अंदर वो चीज हो रही है एक्चुअल में कि नहीं हो रही है?
मानिक सर ने आज हजारों लोगों को कामयाब किया है, हजारों लोगों को, नॉट ओनली मी। हजारों लड़कियां हैं जो आज के टाइम में लाखों रुपए पूरी दुनिया में कमा रहे हैं। फॉरएवर ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? फॉरएवर खुद तो बहुत बड़ी मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन गई। अब ये समझने वाले की बात है, जिसके दिमाग में सच में समझने की क्षमता होगी वही फॉरएवर को समझ सकता है, और जिसके दिमाग में गोबर भरा है वो नहीं समझेगा। क्या फॉरएवर चाहता तो क्या वो एडवर्टीजमेंट नहीं करवा सकता था? टेल मी। क्या फॉरएवर अमिताभ बच्चन को ना दे देते पैसा कि लो भैया हमारे ये परफ्यूम के ऐड कर दो, हम तुमको दे देंगे 15 करोड़ रुपए? बाकी के जैसे कंपनीज वाले क्या कर रहे हैं, नवरत्न कूल वाले क्या कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन जी को रख लिया जी, शाहरुख खान को रख लिया कि मिनी एसी। गरीबों के लिए तुम बता रहे हो कि भाई वो लगा लो, पाउडर लगाओ, नवरत्न पाउडर, एसी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठंडा ठंडा कूल कूल। और खुद बैठे वो नवरत्न पाउडर लगाते होंगे, बताना जरा, नवरत्न पाउडर लगाते होंगे। नो नो सर। सर। नो सर। और यहाँ पे फॉरएवर क्या दे रहा है जी? क्या फॉरएवर चाहता तो वो ये नहीं कर सकता था? मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, मल्टी बिलियन डॉलर। किसी के दिमाग में गोबर भरा होगा वही ये सोच सकता है भाई कि मतलब, अरे यार कंपनी इतनी अमीर है तो फिर दूसरों को। भाई तुम्हारे दिमाग में सच बताओ, करोड़ों लोग पूरी दुनिया भर में फॉरएवर के थ्रू रोजगार मिला है, करोड़ों लोग काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी से होप खो दी थी, आशाएं जिनकी जिंदगी से खत्म हो चुकी थी, फांसी लगा के मरने वाले थे, उनकी जिंदगी में फॉरएवर है यार, आज वो लोग बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप भी कमाओगे। पूरी दुनिया में 400 से ज्यादा लोग इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में, करोड़पति ऑफ फॉरएवर के नाम पे आते हैं। 400 से ज्यादा लोग करोड़पति इन फॉरएवर लिविंग। सोचो जरा, करोड़पति जो इनको सालाना इनकी इनकम करोड़ों में होती है, 400 से ज्यादा लोग। मैं ये बोल रहा हूँ, क्या कंपनी चाहती, क्या कंपनी ये नहीं कर सकती थी? आसान ही तो था भाई। बाकी की कंपनीज की तरह वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को पकड़ती, लेकिन फॉरएवर को पता नहीं क्या चुल मची थी समाज सेवा करने की। और समाज सेवा जब करने बोलते हैं ना, जब आप करने भला चलो कि आप सोचो कि भाई कोई दूसरा बंदा भी कमा ले, कोई बंदा दूसरा बंदा भी अपनी लाइफ में कामयाब हो जाए, तो लोग उसकी बुराई करने लग जाते हैं कि अरे यार कहीं कुछ स्कैम ना हो। हाँ मानता हूँ होता है भाई स्कैम, लेकिन बुद्धि तो अपनी रखो। फॉरएवर ने ये चीज क्यों करा? कि भाई फॉरएवर चाहता तो दूसरे कंपनीज को दे देता भाई, कि या बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को दे देता कि ये लो भाई, आईपीएल में क्या हो रहा है, क्रिकेटर्स को देखते हो, होता है क्रिकेटर्स क्या कर रहे हैं, करीना कपूर को दे दिया कि हमारे लक्स साबुन जो टॉयलेट सॉप है, टॉयलेट सॉप आप जाके लेके आना, सॉरी टू से जो लोग लगाते हैं, ठीक है, बट इंडिया के अंदर आपको जितने भी ये 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए के ये साबुन मिल रहे हैं तुम्हारे, ये टॉयलेट सॉप है, आप जाके लेके आना, उसके पीछे पढ़ना टॉयलेट सॉप लिखा होता है उसमें। और करीना कपूर ने दिखा दिया कि भाई देखो मेरी सुंदरता का राज, लक्स। तो आप खुश हो जाते हो कि अरे वाह भाई, अरे अब तो अपन भी होगा सुंदर, हैं? करोड़ों रुपए लक्स ने करीना कपूर को दिया, और यहीं पे अगर वो अपनी प्रोडक्ट को अच्छा करके चाहता तो भाई समाज की सेवा कर सकता था, लोगों को रोजगार दे सकता था, क्या नहीं दे सकता था? फॉरएवर ने क्या किया? सिर्फ एक चीज करी कि भाई वी राइज बाई राइजिंग अदर्स। लिख लो, फॉरएवर ने सिंपल से एक फॉर्मूला यूज किया कि भाई हम लोगों की मदद करेंगे, हम लोगों की लाइफ में बदलाव लाएंगे, और जो पैसा बाकी की कंपनी सेलिब्रिटीज को दे रही है, बड़े बड़े एक्टर्स को दे रही हैं, जो लोग अमीर हैं उनको और अमीर बनाने में लगी हुई हैं, हम यहाँ पे गरीबों को भी अमीर बनाने की कोशिश करेंगे। क्या गलत कर दिया कंपनी ने? आज फॉरएवर का बर्थडे है, क्या गलत किया? बताओ जरा। नहीं। नहीं सर। नो सर। नहीं सर। एवरेज लोगों को सक्सेसफुल होने की मौका दे रहा है, क्या गलत कर रहा है कंपनी? कि एवरेज ऑर्डिनरी इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाए, कि भाई वो सुअर वाली जिंदगी ना जिए। सच बात है कि नहीं है? अगर मेरी लाइफ में ना आता भाई फॉरएवर, फॉरएवर चाह तो मैं क्या कर रहा होता भाई? बताओ आप, टू बी वेरी प्रैक्टिकल, क्या कर रहा होता मैं? यही कर रहा होता ना मैं। भाई आप, हो सकता है मैं भी स्ट्रगलिंग फेज में होता, कहीं ना कहीं किसी के बाप की नौकरी कर रहा होता, कभी जिंदगी में मैंने लाखों रुपए देख पाता मैं? बताओ जरा, होते? नो सर।
होते भी तो क्या पता बुढ़ापे में। आज जो हम ख्वाब देख रहे हैं कि हाँ भाई मैं अपनी मम्मी को एक दिन BMW गिफ्ट करूंगा खुद के दम से, ठीक है, जो ख्वाब देख रहे हैं कि भाई हम मतलब अपनी लाइफ को बेहतरीन कर रहे हैं, घूमेंगे, वर्ल्ड ट्रेवल करेंगे, ये हो सकता था क्या बैठे कहीं पे 10,000 15,000 रुपए की? ये साले जो अमीर है ना, ये कुछ ना कुछ तो झोल करते हैं, इसीलिए अमीर होते हैं बाकी के लोगों की तरह। यही चल रहा होता ना, जो झंड जिंदगी, मतलब सोचो जरा। मैंने भी ये चीज सुना है भाई हमारे यहाँ पे गाँव में, कि ये जो जितने अमीर लोग होते हैं ना, ये घपला करके अमीर बनते हैं। क्यों? यही यही सुना है ना हमने भी। ठीक है, अमीर हम लोग गरीब हैं इस वजह से हम मिडिल क्लास फैमिली में हैं, क्योंकि हम मेहनत का कमाते हैं। हम लोग ईमानदारी का कमाते हैं, इसलिए गरीब हैं। क्यों? और यहीं पे कोई तीसरा बंदा अगर हेल्प कर रहा है कि आप पैसे कमाओ, मतलब सोचो जरा, इंडिया में इतना विपरीत बुद्धि के लोग हैं। अमेरिका में लोग ग्रो कर रहे हैं, टॉप पे चल रहे हैं, जापान में लोग इतना आगे जा रहे हैं, और इंडिया में क्या है कि अगर, मतलब सोचो, स्कूलों में लोग लाखों रुपए लगा रहे हैं, जहां पे 1 रुपए की उम्मीद नहीं है कि भाई उनका पैसे वापस आएंगे, जहां पे उनका वक्त गया, सब कुछ गया। लोग इंडिया के अंदर एक लड़की की शादी करने के लिए लाखों रुपए का कर्जा लेके आ जाते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए। भाई वही पैसा तुम उसकी शादी मंदिर से कर दो, 20 लाख 25 लाख रुपए का, उसको भाई कोई मतलब उसके लिए एसेट कर दो, कोई शेयर मार्केट में पैसा लगा के उसके नाम पे पैसा लगा दो, FD कर, मैं बोलता हूँ फिक्स अमाउंट में भी डाल दोगे किसी लड़की के, तो क्या उसको जिंदगी भर पैसा नहीं आएगा? टेल मी। और यहाँ पे तो उल्टा है भाई, यहाँ पे तो उल्टा है। यहाँ तो उल्टा है भाई, कि मतलब बोलते हैं ना कि जिंदगी की लंका लगी हो तो और लगा दो, थोड़ा पेट्रोल डाल दो। बी एजुकेटेड, शिक्षित बनो। लाइफ में जरूरी है, एक्चुअल में शिक्षित होना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो सारी लाइफ भोगना हमें ही है। हमें ही ना भोगना है, क्या कोई तीसरा बंदा भोगेगा? जिंदगी हमारी है ना, भोगेगा कौन? हम ही भोगेंगे। फिफ्थ पॉइंट लिखो, सिग्निफिकेंस का मतलब समझ में आया? कि आप खुद कामयाब हो। आज सोचो मेरी टीम के अंदर, भाई मेरे को लाखों रुपए कैसे आ रहे हैं? रीजन है उसके पीछे का, कि दुआओं का पैसा है वो। जो लोगों ने पैसे कमाए मेरी टीम में, जो लोग, मतलब सोचो मेरी टीम में लोगों ने 50,000 60,000, पिछले महीने अभी 8 तारीख को बहुत सारे लोगों को आया, किसी को 1 लाख, किसी को 1.5 लाख, मतलब सोचो उन लोगों को पैसा आया। क्या वो लोग कभी सपने में भी, क्या क्या भाई हम लोग कभी जिंदगी में सपने में भी फॉरएवर को गाली दे सकते हैं? जितने लोग फॉरएवर का सर। सक्सेसफुल हुए हैं, क्या वो गाली दे सकते हैं? नो सर। हाँ, कोई सुअर बुद्धि का इंसान होगा वो नो ये सर। मतलब बोलते हैं ना कि सांप सांप वाली चीजें हो कि भाई सपोला, है ना, कि भाई जिसने दूध पिलाया, जिसने सारी चीजें करी, वो उसी को गाली दे। हैं लोग, वो अपने माँ बाप को लात मार देते हैं भाई, जो उनको पाला पोसा जिन्होंने, वो अपने मम्मी पापा को लात मार दे रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं। तो गद्दार लोग दुनिया भर में भरे हैं। अब कई सारे लोग होते हैं वो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, है ना? ये तो दुनिया का नियम है। बट हम तो नहीं है ना ऐसे। क्यों? क्लैरिटी मिली? सिग्निफिकेंस का मतलब कि आप खुद सक्सेसफुल हो, अब आप सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हो। यू आर डूइंग फॉर द वेलनेस ऑफ द सोसाइटी। नहीं तो फॉरएवर भी चाहती ना, तो ये फॉर एग्जांपल ये बजाज का कोकोनट ऑयल है, दिख रहे हैं? बजाज का कोकोनट ऑयल है, दिख रहे हैं? अब ये बजाज वाले, इन्होंने क्या, ये इसको प्रमोशन करने के लिए किसी सेलिब्रिटीज को दिया होगा ना पैसे। हमने टीवी में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखी है, हाँ या ना? पैराशूट तेल लगाओ, डाबर आंवला लगाओ, बाल लंबे घने। सुना है सुना है कि नहीं सुना? हुआ है ना? क्यों? हाँ। ये चीज है। डन। क्लियर। अब लास्ट मेन मेन जिंदगी के अंतिम पड़ाव क्या होता है, कि आपने सोसाइटी के लिए भी बहुत कर लिया, आप खुद कामयाब हो, आपकी वजह से लोग कामयाब हैं, आपका नाम है, पहचान है। अब आपका एंड पर्पस क्या है जिंदगी में? वो है आत्मा का परमात्मा से मिलन, स्पिरिचुअलिटी। लिख लो, स्पिरिचुअलिटी। कि अब आप, भाई आपने सब कुछ अचीव कर लिया, आपके इंसान होने का मतलब पूरा हो गया। अब आप भगवान में लीन हो सकते हो। और इसमें मजेदार बात यह है, लिख लो एक और चीज, मजेदार बात यह है कि ये सारे जो स्टेप मैंने बताए ना, सर्वाइवल, सिक्योरिटी,
सक्सेस, सिग्निफिकेंस, फिर जाके स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी आई लास्ट में, लास्ट में आई ना। क्यों? क्यों भाई? इस वजह से कि मान लो मैं बड़ा कोशिश करूं, इमेजिन करो मैं बड़ा कोशिश करूं कि मैं भगवान में ध्यान लगाऊं, ऐसे बैठा हूं, पता चला पीछे से आया बच्चा आया, पापा स्कूल वालों ने भगा दिया, फीस नहीं जमा थी। टेंशन चल रही है, हाँ, कि मेरे बच्चों को फीस नहीं जमा कर रखी है मैंने। टेंशन चल रही है कि यार मेरी बीवी बीवी के पेट में एक और आ रहा है। ठीक है। टेंशन चल रही है, मेरे मम्मी बीमार है, पापा बीमार है। तो हम कुछ कर, मतलब आप ध्यान लगा सकते हो, आप भगवान में लीन हो सकते हो, बताना जरा, आप हो पाओगे लीन? टेल मी। नो सर। सर। इम्पॉसिबल है। फिर सोचता है इंसान की अरे यार चीजें नहीं मिल रही हैं। जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो तब तक भगवान भी नहीं मिलेंगे आपको। या तो आपको इन चीजों में त्यागना पड़ेगा अपने आप को, या तो आप अपने फैमिलीज को छोड़ के निकल जाओ हिमालय, सीधे आपका प्रमोशन हो जाएगा फिर तो, सीधे प्रमोशन, कि आप सब कुछ छोड़ के त्याग करके निकल जाओ। आप देख लो, बुद्ध, प्रिंस प्रिंस जो बुद्ध थे, भगवान ने भी जो जन्म लिया ना, तो वो भी किनके यहाँ पे जन्म लिया? क्या गरीब के गरीब घरों में जन्म लिया उन्होंने? नहीं। अगर वो, उनको पता था कि अगर गरीबों के घर में जन्म ले लेंगे तो वो भाई उसी माया जाल से नहीं निकल पाएंगे बाहर, क्या वो छोड़ के आ सकते? बुद्ध, प्रिंसेस बुद्ध, मतलब प्रिंस थे ना वो, प्रिंस थे, सो जो राजकुमार थे वो, उन्होंने तब अपनी फैमिली को त्यागा जब उनको पता था कि भाई वो राजा हैं, उनकी फैमिली सर्वाइवल जी लेगी, वो मरेगी नहीं भूखे। उन्होंने अपने कर्तव्य में टिके रहे, तब जाके वो सब कुछ त्याग के निकले स्पिरिचुअलिटी की ओर। राम जी क्या गरीब घर में आए थे? नहीं भाई, ही वॉज द किंग। तब जाके वो फ्रीडम के साथ छोड़ गया कि हाँ हमारे सारे भाई बहन बंधु सबके सब राज सुख भोगेंगे। अब जाके वो फिर निकले स्पिरिचुअलिटी की ओर, तब गए वो समाज का भला करने। कृष्ण जी क्या वो गरीब थे? राजा थे अल्टीमेटली, हाँ। यशोदा मैया ने उनको पाला था, सही चीजें करी थी, बट अल्टीमेटली राजा ही थे। बताओ जरा, द्वारका उन्होंने खुद बनाई, राजा ही थे ना? टेल मी। हाँ जी। है ना? यस सर। तो सोचो, तो इस दुनिया में एक्चुअल में एंड पर्पस आपका तभी होगा, स्पिरिचुअल आपका एंड गोल है, एंड गोल, कि आपने अपनी जिंदगी के लोगों को कामयाब कर दिया, आपने सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर लिया, खुद सक्सेसफुल हो। अब आप निश्चिंत होके परमात्मा से मिल सकते हो, आत्मा का परमात्मा से मिलन अब हो सकता है। ये सारे स्टेप्स स्टेप वाइज ही पूरे होंगे। अच्छा मुझे एक बात बताना, आप लोग इन जिंदगी जिंदगी के कौन से पड़ाव पे हो अभी? चैट बॉक्स में बताओ, अभी हो कौन से पड़ाव पे? टेल मी, अभी हो कौन से पड़ाव पे? अभी सर्वाइवल। सभी लोग बताओ जरा। सर्वाइवल स्ट्रगल। कहाँ stand कर रहे हो? जरा देखो जरा, कितने पानी में हो अभी? कहाँ पे हो जी? मैं कोई बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, बट पता होना चाहिए, मैं भी तो सर्वाइवल की फेज में था भाई, अभी भी सर्वाइवल की फेज में हूं मैं। अभी भी तो हम किस लिए स्ट्रगल कर रहे हैं? कि अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ दे, यही है ना? मैं भी अभी भी हूँ, भले ही कमा रहा हूँ वही लाखों में, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी अभी भी हूं मैं। थोड़ा वक्त लगेगा सिक्योर होने में, सिक्योरिटी के स्टेज में जाने में। समझ में आया? जब 4 लाख 5 लाख महीने का आने लग जाएगा तब मैं अपने आप को सिक्योर मान लूंगा। और वो भी शायद इस साल के अंतिम अंतिम से पहले पहले वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा वो गोल। इस साल के एंडिंग एंडिंग करने से पहले मेरा बर्थडे आएगा 13 तारीख को, उससे पहले। हाँ यार मेरा भी 13 तारीख को है, 13 दिसंबर। ये तो मैंने भूल ही गया। मेरा बर्थडे 13 तारीख को है ना, 13 दिसंबर। ठीक है। और फॉरएवर का 13 मई को। अच्छा हाँ, आज के दिन तो वैसे भी एक फ्लर्टिंग लाइन चलती है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं आज के दिन को? मे, है ना? मे, और डेट क्या है? 13, है ना? मैं 13। है ना? ये चीजें होती हैं। बताओ फॉरएवर मतलब वो आपका है ना? अरे वाह, क्या बात है। चलो, सभी लोगों को लाइफ का पर्पस पता चला, जिंदगी का एम पता लगा। इससे पहले पता था आपको? आज से पहले पता था? नो सर। नो सर। नो सर।
नहीं था ना पता। मतलब बताओ, हमने अपनी स्टडीज में कितना पैसे लगाए, कितना कुछ खर्चा किया, किसी ने हमें बताया ही नहीं कि यार हम पैदा क्यों हुए। क्या किसी ने बचपन से लेकर अभी तक सिखाया कि पैसा कैसे कमाते हैं? नो सर। नो नहीं। सर। जबकि हमने पैसा नो। इतना खर्चा कर दिया सिर्फ एक चीज में कि भाई हमें पैसा कोई कमाना सिखा दे, हम अपनी जिंदगी को बेहतरीन करना सीख लें। इसीलिए खर्चा किया ना, इसीलिए यस किया ना। सर। बट कोई सिखाता ही नहीं, सर। तो सिखाएगा कोई क्यों? क्या लोग चाहते हैं, जितने लोग कामयाब है, क्या वो चाहते हैं कि वो कोई उनके लिए भी कोई कंपटीशन खड़ा हो? क्या वो चाहते हैं? नहीं। एक कामयाब इंसान कभी नहीं चाहता कि कोई दूसरा बंदा कामयाब बने। एक कामयाब बिजनेसमैन नहीं चाहेगा कि और दो चार बिजनेसमैन खड़े हो जाएं यहीं पे। नहीं। और कुछ मंद बुद्धि, सुअर बुद्धि के लोग, उनको लगता है भाई फॉरएवर कुछ ना कुछ फ्रॉड कर रही होगी। जबकि फॉरएवर 48 साल से चल रही है, 48 ईयर्स, 170 देशों में। कॉमन इंसान को पैसा कमाने का मौका देना क्या फ्रॉड है? क्या एवरेज लोगों को जिंदगी में नो कुछ सर। करने देना क्या गलत है? टेल मी, क्या गलत है? नो सर। नहीं ना। ये फॉरएवर भी चाहती ना, वो भी रख लेती भाई लोगों को। आप गूगल करो जरा, फॉरएवर है क्या? एक भी रुपए का कर्जा नहीं है कंपनी के ऊपर, एक भी रुपए का कर्जा नहीं है, एक भी रुपए। कंपनी के पास एक भी शेयर होल्डर्स नहीं है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सर्च करना जरा, फॉरएवर लिविंग प्रोफाइल। जरा वेट, देखो जरा कंपनी। स्क्रीन शेयर हो रही मेरी सभी को? क्यों नहीं दिख यस रही? सर, यस सर। जरा वेट यार, ये हो ही थोड़ा रही है। सा। हाँ आ गया। हाँ देखो जरा, शो हो रहा है सभी को? शो हो रहा है? एक यस सौ सर, साठ यस देशों सर। में है कंपनी, ठीक है। $4 बिलियन का इनका खुद का, मतलब हर साल का, मतलब 34,000 35,000 करोड़ का, यहाँ देख रहे हैं। 4,000 से ज्यादा खुद के ऑफिसेस हैं इनके, रीजनल ऑफिसेस। पूरी दुनिया का 80% कल्टीवेटेड एलोवेरा ये बेचते हैं जी, मतलब पूरी दुनिया के वर्ल्ड लीडर है। श्योर है। $4 बिलियन का रेवेन्यू 2021 में रिपोर्ट किया था, आज के टाइम में तो ये उससे भी ज्यादा है। 40-40 हजार करोड़ का जो कंपनी सिर्फ टर्नओवर कर रही है, बिना किसी सेलिब्रिटी के ऊपर खर्चा करके, बिना सेलिब्रिटी के ऊपर पैसा दिए। कभी टीवी में आपने एडवर्टीजमेंट नहीं देखा होगा, कभी कहीं पे एडवर्टीजमेंट नहीं देखा होगा, क्योंकि कंपनी चाहती है कि हम अमीर को और अमीर ना बनाए। लिख लो ये चीज। वो ये नहीं चाहती कि भाई हम अमीर को और अमीर बनाते बैठे। नहीं तो फॉरएवर के लिए तो आसान है कि वो अमीर अमीर लोगों को पकड़ के दे दे पैसा, जो हम लोगों को दे रही है वो अमीर को दे दे। भाई वो बेचे प्रोडक्ट, वो सेल करे, वो अपना वीडियो बना के बोल देंगे, खत्म। लेकिन फॉरएवर ने क्या किया? कॉमन पीपल को सक्सेसफुल बनाने के लिए उन्होंने ऐसा बिजनेस मॉडल बना दिया जिसमें एवरेज इंसान बिजनेस को प्रमोट करके वो खुद कामयाब बनेगा और लोगों की भी हेल्प करेगा कामयाब बनने में। समझ में आया? गेटिंग इट? क्यों समझ में आया? आंखें खुली आज? हाउ वाज द सेशन? यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है, चलो। मजा आया सभी को? ठीक है, क्लैरिटी मिली? चलो ग्रुप में अटेंडेंस लगा यस दो। सर। और जरूर बताना आज के सेशन का एक छोटा सा वीडियो का रिव्यू दे देना, ठीक है, कि कैसा लगा आज का सेशन, क्या क्या चीज आपको क्लैरिटी मिली, और लाइफ में क्या चीजें नया सीखा आपने। ठीक है, जरूर बताना। उसमें वीडियो बनाने का फायदा भी है, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरी चीज, आपका सिलेक्शन थोड़ा इजी हो सकता है। समझ में आया? ठीक है, ये ओके चीज सर। डन। बना लोगे वीडियो, बनाना आ जाएगा? यस सर। ओके चलो, ठीक है, बाय बाय, टेक बाय बाय केयर। सर।